सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये वीडियो सिर्फ प्रैक्टिस के पर्पज से बनाई गई है, क्योंकि इन सेंटेंस को हम 2-3 महीने पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इन्हें रिपीट भी किया जाता है। तो यहाँ पर ये बता रही है कि जब मैं सड़क पार कर रही थी, मेरा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। इंग्लिश में हम बोलेंगे व्हेन आई वॉज वॉकिंग अक्रॉस द रोड। वॉकिंग अक्रॉस द रोड बता रही है कि व्हेन आई वॉज वॉकिंग अक्रॉस द रोड, यानी जब मैं सड़क पार कर रही थी। सिंपली हम ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हेन आई वॉज क्रॉसिंग द रोड। आई हैड अ माइनर एक्सीडेंट, मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। आई हैड अ माइनर एक्सीडेंट। आज जब मैं अखबार पढ़ रही थी, मैंने एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल देखा। अब इसे थोड़ा ध्यान से देखना, आपको 2 फ्रेजल वर्ब सीखने को मिलेंगे यहाँ पर। देखो, यहाँ पर कह रही है कि जब मैं आज अखबार पढ़ रही थी। अखबार पढ़ने के लिए हम रीडिंग का यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, ये लोग एक फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं गो थ्रू का, पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर बता रही है कि टुडे व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द न्यूज़पेपर। टुडे व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द न्यूज़पेपर, यानी आज जब मैं न्यूज़पेपर को गो थ्रू कर रही थी। गो थ्रू का मतलब है कि उसे पढ़ रही थी। टुडे व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द न्यूज़पेपर, मैंने एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल देखा। आई केम अक्रॉस एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल। देखो, कम अक्रॉस का हम ऐसे भी यूज़ करते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं, अचानक से हमें कोई मिल गया, तो यानी कि हम उससे कम अक्रॉस हुए, अचानक से इसे मिल जाना। इसी तरीके से यहाँ पर भी मतलब है कि अखबार पढ़ रहे हैं, अचानक से कोई इंटरेस्टिंग आर्टिकल सामने आ जाना। तो यहाँ पर ये कह रही है कि मैंने एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल देखा। आई केम अक्रॉस एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल, या आप सिंपल इंग्लिश में कह सकते हो कि आई सो एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल। यहाँ पर कह रही है कि टुडे व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द न्यूज़पेपर, आई केम अक्रॉस एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल। आज जब मैं अखबार पढ़ रही तो मैंने एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल देखा। मैंने अखबार पढ़कर उसे अपने पापा को दे दिया। फिर मैं अपने कमरे में गई और एक किताब उठाई। यहाँ पर ये बता रही है कि आई पास्ड ऑन द न्यूज़ पेपर टू माई डैड आफ्टर रीडिंग इट। या आप गेव का यूज़ कर सकते हो कि आई गेव द न्यूज़ पेपर टू माई डैड, लेकिन यहाँ पर हम किसका यूज़ कर रहे हैं, आई पास्ड ऑन, यानी मैंने पास ऑन कर दिया, यानी दे दिया। आई पास्ड ऑन द न्यूज़ पेपर टू माई डैड, मैंने न्यूज़ पेपर अपने डैड को दे दिया, यानी पिता को दे दिया, आफ्टर रीडिंग इट, उसे पढ़ने के बाद। एंड देन आई वेंट टू माई रूम एंड पिक्ड अप अ बुक, और फिर मैं कमरे में गई और एक किताब उठाई। एंड देन आई वेंट टू माई रूम एंड पिक्ड अप अ बुक। मुझे किताब पढ़ने का कुछ ज़्यादा ही शौक है, कुछ ज़्यादा ही शौक है। इसके लिए हम कह सकते हैं कि आई हैव अ ग्रेट पैशन फॉर रीडिंग बुक्स। आई हैव अ ग्रेट पैशन, पैशन के बाद फॉर का यूज़ होगा, हम सबको पता है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम। आई हैव अ ग्रेट पैशन फॉर रीडिंग बुक्स, यानी मुझे किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। जब मैं किताब पढ़ रही थी, मेरे दिमाग में एक विचार आया। ऐसा होता है ना कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, अचानक से कोई आइडिया हमारे दिमाग में आया, कोई विचार, तो इसे इस तरीके से बोलेंगे, एज आई वॉज रीडिंग माई बुक। जैसे मैं अपनी किताब पढ़ रही थी, एज आई वॉज रीडिंग माई बुक एन आइडिया पॉप्ड इनटू माई हेड। पॉप्ड इनटू माई हेड, मैं एक आइडिया मेरे दिमाग में आया। एज आई वॉज रीडिंग माई बुक, जैसे मैं अपनी किताब पढ़ रही थी, एन आइडिया पॉप्ड इनटू माई हेड, एक आइडिया मेरे दिमाग में आया। मैं अपने काम में पीछे रह गई, यानी कि अपने साथियों के साथ काम करती है। इसके कुछ दोस्त हैं जो ऑफिस में काम करती है, तो सबका काम बराबर चलता है रोज, लेकिन इसने छुट्टी ले ली काम की, तो इस वजह से इसका काम छूट गया है, काम में पीछे हो गए अपने दोस्तों से। बता रही है कि आई हैव फॉलन बिहाइंड ऑन माई वर्क। आई हैव फॉलन बिहाइंड ऑन माई वर्क, यानी मैं अपने काम में पीछे रह गई हूँ। अब उस काम को पूरा करना जो हम छोड़ चुके हैं, यानी अनफिनिश वर्क, उसके लिए हम यूज करते हैं कैचअप करना, यानी उस काम को कैचअप करना, उसे पूरा करना जो हमारा छूट चुका है। तो यहाँ पर ये बता रही है कि आई हैव फॉलन बिहाइंड ऑन माई वर्क, यानी मैं अपने काम में पीछे रह गई हूँ। एंड नाउ, और अब, आई नीड टू कैच अप ऑन ऑल माई वर्क, और अब मुझे अपने सारे अधूरे काम को पूरा करने की ज़रूरत है। नाउ आई नीड टू कैच अप, यहाँ पर कैच अप का यूज़ होगा, जो काम छूट चुका है, जो अधूरा रह चुका है, उसके लिए। नाउ आई नीड टू कैच अप ऑन ऑल माई वर्क, और अब मुझे अपना अधूरा काम पूरा करने की ज़रूरत है। यह आसान नहीं होगा, लेकिन मैं जानती हूँ मैं ये कर सकती हूँ। कह रही है कि इतना काम पूरा करना आसान नहीं होगा, इट वॉन्ट बी ईजी, ये आसान नहीं होगा, बट आई नो, लेकिन मैं जानती हूँ, आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकती हूँ। वंस आई एम कोट अप, यहाँ पे फिर कोट अप का यूज हुआ, कैच की सेकंड फॉर्म कोट। वंस आई एम कोट अप, कोट अप का मतलब यही है कि कैचअप कर लिया मैंने, एक बार कोट अप कर लिया, यानी अधूरा काम पूरा कर लिया। वंस आई एम कोट अप आई विल फील सो मच बेटर, कहने का मतलब कि एक बार मैंने अपना अधूरा काम पूरा कर लिया तो मुझे काफ़ी अच्छा महसूस होगा। वंस आई एम कोट अप आई विल फील सो मच बेटर। अगर तुम्हें रास्ते में दुकान दिखे, यानी कोई रास्ते में आ रहा है घर पर, तो उससे फोन करके कह रही कि अगर तुम्हें रास्ते में दुकान दिखे, 2 तरीके हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया था, कम अक्रॉस,
है ना। यहाँ पर कह रही है कि इफ़ यू सी अ शॉप ऑन द वे, अगर तुम्हें रास्ते में दुकान दिखे, इफ़ यू सी अ शॉप ऑन द वे, या हम कहेंगे इफ़ यू कम अक्रॉस अ शॉप ऑन द वे। कम अक्रॉस का मतलब है कि तुम जा रहे हो अचानक से कोई दुकान, यानी कोई दुकान तुम्हारे साथ में आ गई, तुम्हें दिख गई, है ना। तो यहाँ पर या तो सी का यूज़ करेंगे इफ़ यू सी अ शॉप ऑन द वे, अगर तुम्हें रास्ते में दुकान दिखे, या जैसे हमने कहा था इंटरेस्टिंग आर्टिकल, शुरू में हम एक सेंटेंस देख रहे थे उसमें था कि आई सो एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल, या हम कहेंगे आई केम अक्रॉस एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल। इस तरीके से यहाँ पर भी यूज हुआ है इफ यू सो अ शॉप ऑन द वे, अगर तुम्हें रास्ते में दुकान दिखे, या इफ यू कम अक्रॉस अ शॉप ऑन द वे, अगर तुम्हें रास्ते में दुकान दिखे। प्लीज थोड़ा दूध ले लेना, कहने का मतलब है कि दूध लेकर आना है तुम्हें दुकान पे से। प्लीज ब्रिंग सम मिल्क, प्लीज ब्रिंग सम मिल्क, लेकिन फ्रेज वर्ब का यूज करके हम कहते हैं प्लीज पिकअप सम मिल्क। पिकअप का मतलब है कि उसे खरीद के लाना, लेकर आना। प्लीज पिकअप सम मिल्क, यानी इफ यू केम अक्रॉस अ शॉप ऑन द वे, प्लीज पिकअप सम मिल्क, प्लीज थोड़ा दूध ले आना। इस वक्त मैं एक छोटी सी कंपनी में काम कर रही हूँ, लेकिन इसकी सैलरी में गुजारा नहीं होता। यहाँ पर बता रही है कि मैं एक छोटी सी कंपनी में इस वक्त काम कर रही हूँ, लेकिन सैलरी इतनी कम है कि गुजारा नहीं होता। बता रही है करंटली I'm working for a small company, but the salary is not enough to cover my expenses. Currently, I'm working for a small company, but the salary is not enough to cover my expenses. यानी इस वक्त मैं एक छोटी सी कंपनी में काम कर रही हूँ, लेकिन इसकी सैलरी से गुजारा नहीं होता। इसीलिए मैं एक और नौकरी करना चाहती हूँ ताकि मैं अपनी और अपने परिवारों की ज़रूरत को पूरा कर सकूँ। That's why I want to find another job so that I can support myself and my family. That's why, इसीलिए I want to find another job, मैं एक और जॉब ढूंढ रही हूँ, चाहती हूँ ढूंढना। I want to find another job so that, ताकि I can support, मैं सपोर्ट कर सकूँ myself, खुद को, and my family, और अपने परिवार को। पिछली बार जब तुम घर आए थे तो मैं एक किताब पढ़ रही थी। बता रही कि लास्ट टाइम यू केम टू माई हाउस आई वॉज रीडिंग अ बुक। लास्ट टाइम यू केम टू माई हाउस आई वॉज रीडिंग अ बुक, यानी पिछली बार जब तुम घर आए थे तो मैं किताब पढ़ रही थी। या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि व्हेन यू लास्ट स्टॉप्ड बाय माई हाउस, जब आखिरी बार तुम मेरे घर स्टॉप बाय हुए। स्टॉप बाय मतलब तुम कहीं जा रहे थे, मेरा घर रास्ते में पड़ा, तुम मेरे से मिलकर चले गए, यानी उसे स्टॉप बाय कहते हैं। हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं, किसी का दोस्त का जाने वाला घर पड़ा, हम उसके घर गए, हाय हेलो करी, बातचीत करी और अपने रास्ते वापस निकल लिए। तो इस तरीके से कह रही है कि पिछली बार जब तुम मेरे घर आए थे तो मैं किताब पढ़ रही थी। व्हेन यू लास्ट स्टॉप बाय माई हाउस, व्हेन यू लास्ट स्टॉप्ड बाय माई हाउस आई वॉज गोइंग थ्रू अ बुक। या तो आप कह दोगे आई वॉज रीडिंग अ बुक, या आई वॉज गोइंग थ्रू अ बुक। जब मैं पिछली बार किताब पढ़ रही थी, जब तुम मेरे घर आए थे, बता रही है कि व्हेन यू लास्ट स्टॉप्ड बाय माई हाउस, जब तुम लास्ट बार मेरे घर आए थे, स्टॉप बाय किया था तुमने, आई वॉज गोइंग थ्रू अ बुक, मैं किताब पढ़ रही थी। ये यहाँ पर जो अगला सेंटेंस है, ये अभी हाल ही में हमने इसको डिस्कस किया था, फिर भी मैंने ले लिया, एक महीना भी नहीं हुआ इस वीडियो को। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम किसके कहने पर ऐसा कर रहे हो। इसको कहने के दो तरीके हैं। तब कह सकते हैं कि ऑन हुज अथॉरिटी आर यू डूइंग दिस, यानी यहाँ पर ये लड़का कुछ गलत कर रहा है, तो इससे कह रही है कि तुम किसके कहने पर ऐसा कर रहे हो। ऑन हुज अथॉरिटी आर यू डूइंग दिस, हम कह सकते हैं हुज कमांड आर यू फॉलोइंग। हुज कमांड यानी किसकी कमांड तुम फॉलो कर रहे हो, यानी किसके कहने पे ऐसा कर रहे हो। हुज कमांड आर यू फॉलोइंग, या कहेगा ऑन हुज अथॉरिटी आर यू डूइंग दिस। दोनों का मतलब क्या है, किसके कहने पे तुम ऐसा कर रहे हो। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस वीडियो थी, जो हम सेंटेंस पहले डिस्कस कर चुके हैं उनको दोबारा से रिपीट करना ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।